नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी के एक प्रोसीजर के बारे में जिसका नाम है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी क्या होता है? स्लीव गैस्ट्रेक्टमी दुनिया में बैरिएट्रिक सर्जरी के उन लोगों के लिए जो अपना वजन कम कराना चाहते हैं, जो सर्जिकल हेल्प मांगते हैं अपना वजन कम करने के लिए, उनमें सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है। मैं कहूँगा 10 में से 7 प्रोसीजर्स पूरी दुनिया भर में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होते हैं। ये प्रोसीजर इतना पॉपुलर क्यों है? इस प्रोसीजर के कई सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो ये काफ़ी सेफ है एज कंपेयर टू जो गैस्ट्रिक बाईपासेस हैं। इसमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो लगते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए, वो रिलेटिवली कम है। फिर ये सबसे सस्ता प्रोसीजर है क्योंकि सबसे कम डिस्पोजेबल्स इसमें यूज़ होते हैं एज कंपेयर टू अ गैस्ट्रिक बाईपास। तो हमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कब कराना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो मैं आपको फिर कहूँगा, मैंने अपने सारे वीडियोस में इससे पहले भी ये कहा है कि ये डिसीजन आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपने डॉक्टर को लेने दें कि आपके लिए कौन सा बैरिएट्रिक प्रोसीजर बेस्ट रहेगा। कई सारे वेरिएबल्स हैं, ये एक मेन्यू कार्ड नहीं है जिसमें से आप अपना प्रोसीजर खुद चुन सकते हैं। कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनसे आपका प्रोसीजर चेंज हो सकता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की डेफिनेट इंडिकेशंस है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर का मतलब है ये इस फॉर्मूला पे काम करता है कि जो आपका फूड इनटेक है उसे हम कम करें, आपकी जो भूख लगने की क्षमता है उसको हम कम करें ताकि आप कम खा पाएं और एज अ रिजल्ट आपका वेट लॉस हो। ये प्रोसीजर टेक्निकली ऐसे होता है कि एक स्टमक एक बैग की तरह है। समझिए एक रबर का बैग है और जब ये डिस्टेंडेड नहीं होता, जब ये फूला हुआ नहीं होता तो एक पतली सी ट्यूब जैसा दिखता है। लेकिन जैसे हम इसमें चीज़ें डालते जाते हैं, खाना डालते जाते हैं, तो ये इलास्टिक होता है और ये फूलता जाता है। और जब ये पूरा बैग भर जाता है तो जो इसका अपर मोस्ट एरिया होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक फंडस के नाम से जानते हैं, वहाँ से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर को, जो हमारे दिमाग के अंदर कंट्रोल है खाने का, वहाँ पे ये सिग्नल बताता है कि ये स्टमक पूरी तरह फुल हो गया है और अब इसके मज़ीद हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो तब हमारे अंदर वो सैटिस्फैक्टरी की फीलिंग आती है। जैसे अगर आप एक पानी की टंकी के साथ कंपेयर करें जिसके ऊपर वो इन्फ्लेटेबल टूटी लगी होती है, जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो टूटी बिल्कुल टिप तक फ्लोट करती है और तब ये पानी उसमें आना बंद हो जाता है। तो इसी तरह इसकी जो टिप है, ये टूटी है, ये फंडस में सिचुएटेड होती है और ग्रेलिन वो हार्मोन है जो उस टूटी को बंद करता है। जब हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो हम 4/5 ऑफ द स्टमक जो है, मतलब अगर स्टमक को 5 भाग में डिवाइड किया जाए तो 4/5 ऑफ द स्टमक को एक पतली सी ट्यूब बना दिया जाता है। जो डिस्टेंसेबल स्टमक है, जो फूलता है स्टमक, उसको निकाल दिया जाता है। एज कंपेयर जो स्टमक का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो एक तो फंडस वाला पार्ट जहाँ से वो ग्रेलिन सक्रीशन होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो स्टमक है वो एक ट्यूब की तरह एक्ट करता है। अब बहुत कम खाने से आपको सैटिस्फैक्टरी की फीलिंग आती है। आप एज कंपेयर टू जो पहले खाते थे उससे आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो अब कौन से वो लोग हैं जिन्हें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से फ़ायदा नहीं होगा? अगर आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं, अगर आपको हाइटिस हर्निया है, तो आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके सिम्टम्स को वर्स बना सकता है, जो रिफ्लक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आपको फ़ायदा नहीं देगा। यदि आप कम वॉल्यूम्स में हाई कैलोरी चीज़ें खाते हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा मिठाई को शौक है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, आप लड्डू, चॉकलेट्स, शेक्स, ऐसी चीज़ें की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारे अलग से एक वीडियो हमने उसके लिए बनाया है, उससे आप सुन सकते हैं। As such, it's one of the safest procedures in bariatric surgery. बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, रिकवरी जल्दी होती है और as such रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप खुद इस प्रोसीजर को नहीं चुन सकते हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से बात करें, जो आपके डॉक्टर हैं उनसे बात करें, उन्हें डिसाइड करने दें कि आपके लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा रहेगा और जैसा वो कहते हैं उनकी एडवाइस के साथ जाएं, अपना डॉक्टर चुनें और उनको फिर उस चीज़ का चयन करने दें कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट रहेगा। थैंक यू।